हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की कुछ दीवारें आ चुकी है या फिर ऐसी दरार आ गई है रिश्ते में जिसको आप भी थोड़ा सा पैचअप करने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर आप भी अपनी तरफ से अपने पर्सन से थोड़ा सा दूरी रख के बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये पर्सन उस चीज को लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गया और किस तरह से हालात इस कगार तक आके पहुंच गए, इसके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे अगर आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप है इनकी, तो ये कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर कमिटमेंट का इशू है किसी किसी के रिश्ते में और कमिटमेंट ना देने की वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से ये बात आगे बढ़ाने के लिए, उस बात को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपने जो ट्रू इमोशंस है वो आपके सामने रखे। यानी कि मोर देन फ्रेंड्स अगर ये आपको मानते हैं, इनकी तरफ से ये रिश्ता उस लेवल के लिए है कि एज अ लवर वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप के लेवल से अगर इन्होंने उस रिश्ते को रखा था, तो ये इस रिश्ते को नाम देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये खुद अब जिंदगी से तंग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए भी सेलिब्रेशन चाहते हैं, और उनको पता है कि ये अकेले से तो होगा नहीं। हर चीज में खुशियां बांटने के लिए कोई तो उनके साथ होना चाहिए, स्पेसिफिकली आप। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मिलजुल के काम करने से बातें आसान हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो रोजमर्रा के छोटे बहुत प्रॉब्लम होते हैं उनसे डील करने में भी इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं लगता। तो ये जो साथ होता है दोनों का, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ या फिर हर बात के लिए मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, ये एनर्जी वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और इसी एनर्जी में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। बैक टू बैक 3 नंबर आ रहा है, यानी कि 333 तो आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कार्ड भी 3 नंबर का ही आता है। तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 333 सर्च करके शायद आपको कोई आंसर मिल सकता है। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि या तो ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, या फिर ये खुद समझ गए हैं कि ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है। मतलब अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो सकती है ये यहाँ पे पता चल रहा है। साथ ही साथ क्रिएटिव तरीके से अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। उनको पता है कि आप जैसा इंसान अगर उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा हमेशा के लिए, तो उनकी ज़िंदगी के जो खुशियों के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए ओपन हो जाएंगे। और ये अगर कमिटमेंट ना देने की वजह से आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये अपने डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मूव ऑन करना है, लेकिन ये ऐसे जहाज में छोटी सी बोट में बैठ के ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन अकेला भी नाव में सफर कर सकता है, लेकिन जब कोई हम सफर हो तो ये सफर ही अलग बन जाता है, ये वो समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी तो मसले सॉर्ट आउट होने के लिए इन्होंने भी शायद इंतजार किया है। अब उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ अगर इनके सामने क्लियर हो गया है, जैसे शांत पानी हो जाता है, पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता कि एंड में क्या है,
वैसे थोड़ा सा पानी शांत होने के बाद कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। वैसे ही आप कह सकते हैं इमोशन थोड़े से इनके स्टेबल हो चुके हैं, जिस वजह से इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ये बातें समझ में आ रही हैं। और उसके लिए जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी है, ये उनको अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द मून। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इमेजिनेशन में खोए हैं, जहाँ पे ऐसे उनके दिल के कुछ सीक्रेट है जो सीक्रेटली ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे राज है जैसे इनकी ट्रू फीलिंग्स को लेके अगर इन्होंने हाइड एंड सीक किया है तो उन बातों को रिवील करना चाहते हैं। आप कहीं हमेशा के लिए उनसे दूर ना चले जाए, ये ख्याल उनको आजकल हद से ज़्यादा सता रहा है। और इसी इमेजिनेशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और इस डिस्टर्बन की एनर्जी से निकलने के लिए ये अपनी तरफ से बातचीत के लिए पहल करने के लिए भी तैयार है। अगला कार्ड है स्पेशल ऑफर। आपका दिल जीतने के लिए या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए अब ये अपनी तरफ से कोई ऐसी बात आपके सामने रखना चाहते हैं जिसको सुन के आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए, या फिर आप दोनों की बिगड़ी बात है वो बन जाए। मैसेज करके आपको पूछना चाहते हैं शायद मिलने के बारे में, या फिर इनको बात करनी है, वो बात कब कर सकते हैं इसके बारे में भी आपकी राय क्या है ये भी शायद जानने में वो इंटरेस्टेड है। रिफ्रेशमेंट का कार्ड बताता है आपके साथ थोड़ा ऐसा पल बिताना चाहते हैं जैसे ये बीच का किनारा दिख रहा है, यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वैसे ही थोड़ा सा अगर नदी है, समंदर है, गार्डन है, मतलब कोई भी ऐसी नेचर की जगह जहाँ पे ये 4 कदम आपके साथ चल पाए और आपको बता पाए कि आपके साथ की ज़िंदगी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जगह इनके मन में चल रही है जहाँ पे आपसे मिलने का ख्याल इनके मन में है। बॉन्डिंग का कार्ड बताता है कि शायद अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हैं। अपनी अगर इमोशन समझने में कुछ दिक्कत हो रही थी तो हो सकता है इन्होंने अपनी मदर से या फिर अपने डैड से कुछ बात की है, अपने दिल की बात उनसे शेयर की है और उनसे कुछ समझा है कि ज़िंदगी में अगर पक्का रिश्ता करना है या फिर वो पर्सन हमें मिल जाता है जिसके साथ हम ज़िंदगी में हमेशा के लिए वो प्यार के बंधन में बन जाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। तो उनसे भी कुछ बातें इन्होंने शेयर करने के बाद इनको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। ऑलरेडी दूरियां जो है वो उनके दिल के ऊपर इस तरह से असर कर रही है कि और भी ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं या आपको अब अपने से ज़्यादा दूर रखना नहीं चाहते। नेक्स्ट है प्ले टाइम। जैसे गेम के पहले बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, मतलब किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वैसे ही भी इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में अब इनका वक्त आ गया है जहाँ पे इनको अपना बेस्ट देना है, और ये फिलहाल अपना बेस्ट देने की तैयारी में अपने आप को बिजी रख रहे थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि जैसे शॉट का वक्त आ गया है, अब मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर ये रियल में मैं हूँ। और फाइनल कार्ड है जॉब चेंज। कोई हो सकता है पिछले कुछ दिनों से जॉब स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जॉब चेंज करने के भी ख्याल उनके मन में आ रहे थे। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा इंसान परेशान हो रहा है, वहाँ पे प्रमोशन का इंतज़ार कर रहा है, वो प्रमोशन मिल नहीं रहा, जिस वजह से लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो इंसान के मन में यही आता है कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए। लेकिन आजकल का जैसा माहौल है वैसे में कोई भी यही सोचना है कि हाथ में जो जॉब है वो उसको छोड़ के कुछ और करना, ये तो शायद बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी शायद कुछ बातों से ये डील कर रहे थे या कर चुके हैं, जिसके बारे में भी शायद आपको आइडिया नहीं है कि इन्होंने पिछले कुछ वक्त से कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल अपना माइंड फील किया है। तो कुछ बातें शेयर करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। अगला कार्ड है शेल्टर। यू आर चेरिश्ड। किसी को भी लगता है कि रात के वक्त जैसे सुकून के 2 पल हम चैन से नींद ले पाए, वैसा हमें घर चाहिए। वैसे ही ये पर्सन अपने ज़िंदगी में अब सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं कि कोई तो हो जो रात भर मेरी ऐसी बेचैनी की एनर्जी से मुझे निकाले। मतलब स्पेसिफिकली ये पर्सन शायद रात के वक्त और ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी होती है खामोशी से। एक अलग तरह का सन्नाटा इंसान फील करता है जब वो दिल से, दिमाग से किसी चीज़ को लेके सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। उसको यही लगता है कि पूरी दुनिया आराम से सो रही है और मैं ही अकेला परेशान होके सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो मून का कार्ड यही बताता है कि अजीब अजीब से ख्याल उनके मन में रात रात भर आते रहते हैं, जिस वजह से ये परेशान होते रहते हैं। नींद भी उड़ जाती है, सुबह वही उनका आलम हो जाता है कि रात को ठीक से नींद ना होने की वजह से उसका असर दिन भर उनके काम के ऊपर भी पड़ता है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी वजह से और भी ज़्यादा उनको परेशानी होती है, जिससे ये निकलना चाहते हैं। शाइन। होल्ड योर हेड हाई।
अपनी जो बात है वो आपके सामने खुल के रखना चाहते हैं। यहाँ पे भी एक स्टार बना हुआ है जो बताता है विश को। तो इतने वक्त से इन्होंने क्यों इंतज़ार आपको करवाया, या फिर फिलहाल ये क्या चाहते हैं, इनके क्या गोल्स है, क्या क्लैरिटी ये आपको दे सकते हैं, वो सभी बातें आपको समझाना चाहते हैं। अब अगर अब तक इन्होंने अपने करियर से जुड़ी कुछ बातें आपसे छुपा के रखी थी तो नेक्स्ट है लव। बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। प्यार में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन अपने आप को किसी वजह से तो रोक रहे थे, लेकिन जैसे होता है कि हद से ज़्यादा अब जब किसी से प्यार करते हैं तो वो एनर्जी ही इस तरह से होती है कि उस पर्सन का ही ख्याल आपके दिलो दिमाग पे 24/7 छाया रहता है और आपका मन यही करता है कि बस मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन भी अब उसी एनर्जी में आ चुके हैं कि ये अब इससे ज़्यादा अपने आप को आपसे दूर नहीं रख सकते। नेक्स्ट है रेडियंस। रिजॉइस इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं। ये जैसे आंखें बंद करके कुछ महसूस कर रही हैं, वैसे ही आपके पर्सन दिल से अब हद से ज़्यादा आपके प्यार में पड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको गले लगा के इस तरह से एनर्जी में बताना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार है। लव योर बॉडी। लेट योर ब्यूटी रेडिएट आउट। अपने लुक को लेके थोड़ा बहुत शायद ये परेशान रह रहे थे। मतलब अगर किसी का थोड़ा सा वेट गेन है तो इस पर्सन को लग रहा था कि शायद आप उस वेट गेन की वजह से इनको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अब इन्होंने जैसे ठान लिया है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने पर्सन को अगर पसंद हूँ तो मैं भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। तो अपने लुक को लेके भी ये परेशान होने की वजह से शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नर्चरेंस का कार्ड बताता है कि बैलेंस की जो एनर्जी है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे हर्मिट का थोड़ा सा हमें एनर्जी मिल रही है। ये लैंटर्न बता रहा है कि अगर दूरियां है दोनों के बीच में तो ये आपको बताना चाहते हैं कि रात रात भर ये क्यों जगते रहते हैं, या फिर इस तरह से जैसे उनको लाइट मिली है कि ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। तो आप ही हैं वो पर्सन जिसके साथ उनको ज़िंदगी में बैलेंस मिल सकता है, ये वो समझ चुके हैं। और फाइनल कार्ड है प्रोटेक्शन। गॉडेस हैज योर बैक। ऑलरेडी अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की है या फिर अपने घर वालों से बातचीत करके उनके साथ कुछ सलाह मशवरा किया है तो उनको ये तो समझ में आ गया है कि चाहे इनका कोई भी फैसला क्यों ना हो, इनके घर वाले इनका साथ देने के लिए तैयार है। और जब हमें एहसास होता है कि हमें लाइफ में सपोर्ट करने के लिए कोई तो हमारे साथ ऐसा है जो हमें बचपन से जानता है या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो एक अलग एनर्जी में इंसान जुड़ जाता है। वैसे ही ये भी आज कुछ अलग एनर्जी में एक सपोर्ट फील कर रहे हैं। डाइस में हमें मिला है ये 4 नंबर जो बताता है शायद कैंसर का कार्ड होता, मतलब साइन हो सकता है आपका या उनका, यानी कि कर्क राशि किसी किसी का हो सकता है, वर्गो भी है, लियो भी हो सकता है, एरीज हो सकता है या फिर जेमिनी हो सकता है। तो ये पर्सन थोड़ा सा अब स्टबर्न एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब अब उन्होंने जिद ठान के ली है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि दोस्तों से भी डिस्कशन किया है। 3 नंबर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो घर वालों से भी शायद डिस्कशन हुआ है और मे भी दोस्तों से भी डिस्कशन हुआ है। सबकी राय यही निकली है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए शायद ये आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हैं। 8 नंबर बताता है कि किसी किसी के लिए स्पेसिफिकली ये 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा खास हो सकता है। किसी की बर्थ डेट हो सकती है या फिर अगस्त में शायद कुछ हुआ था किसी के लाइफ में, ऐसा हो सकता है। किसी के लाइफ में कुछ मई में हुआ था, ऐसा हो सकता है। और आने वाले 5 दिनों में ये पर्सन चाहते हैं कि आपके सामने अपनी बात रखे, या फिर आप कह सकते हैं इस हफ्ते के एंड तक ये शायद आपसे खुल के बातचीत कर सकते हैं या कर सकती है। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि आने वाले एक मतलब आज के दिन भी शायद आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर विद इन 1 वीक कुछ बातें सॉर्ट आउट कर भी सकते हैं अगर ये डिसाइड करते हैं और आप भी मिलने के लिए तैयार होते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।